आज हम बॉलीवुड की एक ऐसी हीरोइन की बात करेंगे जिसे देखकर हर लड़की अपनी बहन से कहने लगी थी, ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दान। उसने लोगों के दिलों की चैन के साथ रातों की नींद भी उड़ा दी थी। मुझे चैन ना कोई चादर ढूंढ के लाए, मैं जाने कहाँ दिल को। एक ऐसी हीरोइन जिसने सिर्फ फिल्म में हिट होने के लिए अपने से 30 साल बड़े एक्टर के साथ ऐसा इंटीमेट सीन दिया कि वह रातों रात वायरल हो गई। आउटसाइडर होकर भी उसने बॉलीवुड में वो नाम कमाया कि उसे देखकर लोगों के दिलों में बस एक ही आवाज निकलती थी, एक ऐसी हीरोइन जिसके लिए कभी पाकिस्तान की सेना युद्ध हारने को भी तैयार थी। काफी समझदार है रे, बस एक काम कर ले, वो माधुरी दीक्षित हमारे हवाले कर दे, खुदा कसम हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। आखिर क्यों उसने सिर्फ फिल्म में काम पाने के लिए डायरेक्टर के साथ रात बिताई? क्या उसने एक के बाद एक 5 शादीशुदा सुपरस्टार से संबंध बनाए और उनके साथ लिव इन में भी रही? मेरे दिल में मुझे रहना है। किस बड़े खिलाड़ी के माता पिता ने उन्हें नाचने वाली कहकर उनका रिश्ता ठुकरा दिया था और कैसे खाने के नाम पर जहर बेचने के लिए उन पर केस दर्ज हुआ? और ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड में चल रहे अपने टॉप के कैरियर को छोड़कर वह अमेरिका भाग गईं और एक NRI से शादी कर ली? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की धक धक गर्ल के नाम से जाने जाने वाली हीरोइन माधुरी दीक्षित की। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को बम्बई में हुआ था। उनके पिता का नाम शंकर दीक्षित और मां का नाम स्नेहलता दीक्षित। माधुरी की पढ़ाई लिखाई बम्बई में ही हुई। माधुरी का सपना एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट यानी कि डॉक्टर बनने का था, लेकिन स्कूल के ही दिनों से माधुरी डांस में कई तरह के कंपटीशन में भाग लेकर लोगों की नजरों में आने लगी। नजरें मिली, दिल धड़का, मेरी धड़कन ने कहा। और उन्हें कुछ ऐड में काम करने का मौका भी मिला। उन्हें यह अटेंशन इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसी को अपना प्रोफेशन बनाने का सोच लिया था। जहां एक तरफ माधुरी का पूरा परिवार उनके पढ़ लिख कर कोई बड़ी नौकरी पाने का सपना देख रहा था, तो वहीं माधुरी का मन यहाँ लगा हुआ था। तुझे देख के खन 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 के पायल चांदी की। उन्होंने 1984 में एक टीवी सीरियल बॉम्बे मेरी है के लिए ऑडिशन दिया और वह सेलेक्ट भी हो गई, लेकिन डायरेक्टर ने इसे इतना बेहतरीन बनाया कि पहला ही एपिसोड देखने के बाद दूरदर्शन ने कहा ये क्या है और इसे उन्होंने खरीदने से मना कर दिया। माधुरी उस समय इतनी खूबसूरत नहीं लगती थी, वैसे भी स्ट्रगल के टाइम पर कोई खूबसूरत नहीं लगता, बात तो सही है। राष्ट्रीय प्रोडक्शन उस समय एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था आबोध और उन्हें एक मासूम से दिखने वाली लड़की की तलाश थी। माधुरी की बड़ी बहन की दोस्त ने माधुरी का डांस देखा, उन्हें वह बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने माधुरी को ऑडिशन के लिए बुला लिया। माधुरी का ऑडिशन लिया गया और वह सिलेक्ट भी हो गई। हीरोइन बनने का सपना लेकर मन में लाखों गुब्बारे फोड़ी हुई माधुरी जैसे ही अपने घर वालों से यह बात करने के लिए गई तो घर वाले भड़क गए। उन्होंने कहा कि अच्छे घर की लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करती, क्योंकि फिल्मों में काम करने वाली लड़कियों में यह 3 बातें नहीं होती: परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। लेकिन माधुरी ने खूब मनाया और आखिरकार सब राजी हो गए। माधुरी शूटिंग पर पहुंच गईं। इस तरह माधुरी ने फिल्म अबोध में अपने एक्टिंग की शुरुआत केवल 17 साल की उम्र में की थी। मैं और झगड़ा? हाँ। बिल्कुल नहीं, वो तो जब तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो तभी तो गुस्सा होती हूँ, फिर गुस्सा खत्म, झगड़ा खत्म, सब बराबर। यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी और फ्लॉप हो गई थी, लेकिन माधुरी फिल्मों में दाखिल हो चुकी थी। इसके बाद उन्हें 2 बड़ी फिल्में मिली, जिसमें राजेश खन्ना की फिल्म कुमारा बाप और शशि कपूर की फिल्म स्वाति रही।
इन दोनों ही फिल्मों में मीनाक्षी सेसांद्रे मेन हीरोइन थी और माधुरी दीक्षित का छोटा सा रोल था जिसमें उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। इसके बाद 1987 में उन्होंने एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया और उनके हीरो थे अनिल कपूर। बोले तो फिल्म का नाम था हिफाजत, लेकिन यह फिल्म भी माधुरी दीक्षित की हिफाजत नहीं कर पाई और बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। इसके बाद वह फिल्म उत्तर दक्षिण में नजर आई जिसमें उनके हीरो थे जग्गू दादा यानी कि जैकी श्रॉफ और वन एंड ओनली रजनीकांत। क्यों हिला डाला ना। लेकिन यह फिल्म भी ढेर हो गई। इसके बाद उन्होंने फिल्म मोहरे और खतरों के खिलाड़ी फिल्म में काम किया, लेकिन यह फिल्में भी फ्लॉप रही और माधुरी एक फ्लॉप एक्ट्रेस बन गई। मार डाला, मार डाला। इसके बाद उन्हें अनफिट बता दिया गया क्योंकि अभी तक किसी भी फिल्म में उनकी एक्टिंग को कुछ खास पसंद नहीं किया गया था, या यूँ कहें कि अभी तक उन्हें कोई ऐसा रोल ही नहीं मिल पाया था। माधुरी फ्लॉप एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, उन्हें हर हाल में हिट होना था, इसलिए अब वो हिट होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई थी। इसके बाद उन्हें फिल्म दयावान में काम करने का मौका मिला और यह फिल्म में कई इंटीमेट सीन थे। माधुरी ने अपने से 20 साल बड़े विनोद खन्ना के साथ ऐसे बोल्ड सीन दिए कि जिसे देखकर लोगों की नींद हराम हो गई। इस एक गाने के द्वारा पूरे देश ने माधुरी दीक्षित के दर्शन कर लिए। जहां एक वर्ग ने अपनी आंखें सेकी तो वहीं दूसरे वर्ग ने माधुरी को खूब कोसा। यह सीन इतने बोल्ड थे कि आज भी इसे लेकर माधुरी शर्मिंदा होती हैं, लेकिन इस बोल्ड सीन ने ही माधुरी को पूरे देश में चर्चित कर दिया और हर कोई उन्हें पसंद करने लगा। अचानक से रातों रात वो सबकी नजरों में आ गई, जिसका असर यह हुआ कि इसके बाद उनकी अनिल कपूर के साथ फिल्म आई तेजाब और इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की और सिर्फ माधुरी को देखने के लिए थिएटर फुल हो गए। नमस्कार। कहिए क्या सुनेंगे आप? हालांकि फिल्म में किसी तरह की कोई भी बोल्डनेस नहीं थी, लेकिन फिर भी माधुरी को लोगों ने खूब पसंद किया और माधुरी लोगों की पहली पसंद बन गई। फिल्म का गाना 1 2 3 4 इतना बड़ा हिट हुआ कि फिल्म सुपर हिट हो गई और माधुरी लाखों दिलों की धड़कन बन गई। लेकिन इस फिल्म के बाद भी डायरेक्टरों के द्वारा उन्हें कुछ खास पसंद नहीं किया जा रहा था। इसी साल वे सनी देओल और जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म वर्दी में नजर आई, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई और माधुरी को कोई भी फिल्म में लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। वह परेशान रहने लगी। 1989 में सुभाष घई फिल्म राम लखन बना रहे थे, जिसमें माधुरी काम करना चाहती थी। माधुरी को भरोसा था कि अनिल कपूर ही हैं जिनके साथ उनकी जोड़ी हिट हो सकती है। लेकिन सुभाष घई उन्हें लेने को तैयार नहीं थे। माधुरी ने कई बार अपने मैनेजर के साथ सुभाष घई से मिलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिले। इसके बाद माधुरी दीक्षित अकेले ही उनसे मिलने के लिए उनके फार्म हाउस पर पहुंच गईं, जहां वह पूरी रात रुकी। खबरों की माने तो माधुरी ने पूरी रात स्क्रिप्ट पर चर्चा की और वह सुबह होते हुए सुभाष घई ने उन्हें फिल्म राम लखन की हीरोइन बना दिया। अब यह कौन सी स्क्रिप्ट पर चर्चा हुई, इसका लोगों ने अंदाजा लगा लिया, क्योंकि फिल्मों में काम देने के नाम पर सुभाष घई ने हर उस हीरोइन का फायदा उठाया जिसने उनकी फिल्मों में काम किया और माना जाता है कि माधुरी दीक्षित भी उनमें शामिल रहीं, जिसने सुभाष घई के साथ समझौता किया और राम लखन की हीरोइन बन गई। फिल्म बड़ी हिट हुई और माधुरी ने भी अपने काम की अलग ही छाप छोड़ी। तेजाब और राम लखन की सफलता के बाद माधुरी बड़ी स्टार बन गई और उनकी तुलना बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार कही जाने वाली हीरोइन श्रीदेवी से होने लगी थी। राम लखन के साथ साथ उनकी 1989 यानी कि इसी साल उनकी कुल 8 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती के साथ प्रेम प्रतिज्ञा, इलाका और मुजरिम जैसी फिल्में शामिल रहीं। फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा से जुड़ा एक किस्सा भी काफी चर्चित रहा। फिल्म में एक रेप सीन था जिसे एक ऐसा एक्टर कर रहा था जो लड़कियों को देखकर बस क्या कहता था, तो ये है तुम्हारी स्वर्गवासी माँ।
रैप सीन के दौरान रंजीत बेकाबू हो गए और माधुरी के साथ जबरदस्ती करने लगे और इसी सीन के बाद माधुरी इतना सहम गई कि उसने किसी को भी छूने से मना कर दिया और वह पूरी रात रोती रहीं। इसके बाद 1990 में उनकी कुल 9 फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें दीवाना, मुझसा नहीं, जीवन एक संघर्ष, महासंग्राम, सैलाब, इज्जतदार, थानेदार, कृष्ण कन्हैया, जमाई राजा और दिल जैसी फिल्में शामिल रहीं। जिसमें से फिल्म दिल में वो आमिर खान के साथ नजर आई और इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की और इसके गाने बॉलीवुड के ओल्ड इज गोल्ड वाली लिस्ट में शामिल हुए। फिल्म में आमिर खान और माधुरी की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई और इस फिल्म के लिए माधुरी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और माधुरी सबसे सफल हीरोइन बन गई। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में दी और कई फ्लॉप फिल्में भी दी, लेकिन वो टॉप की लिस्ट में बनी रहीं। उनकी एक फिल्म आई साजन, जिसमें वह सलमान खान और संजय दत्त के साथ दिखी और इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। फिल्म के गानों ने हर किसी का दिल जीता और हर कोई उन्हें गुनगुनाने लगा था। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। फिल्म में लव ट्रायंगल दिखाया गया था। माधुरी की खूबसूरती ने सभी का दिल जीता और इसी फिल्म के दौरान मादाओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाले संजय दत्त से उनकी नजदीकियां बढ़ गईं और वह संजय दत्त के लिए गाने लगीं। तू शायर है, मैं तेरी संजय दत्त के साथ उनके अफेयर की सुर्खियां बॉलीवुड के गलियारों में खूब उड़ी और संजय दत्त की गर्लफ्रेंड वाली लंबी लिस्ट में वो भी शामिल हो गईं। संजय दत्त शादीशुदा थे, फिर भी माधुरी संजय दत्त के प्यार में पागल हो गईं और संजय के साथ एक लंबा अफेयर चला। है, मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार। लाया 1993 में माधुरी दीक्षित, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ की एक फिल्म आई जिसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म का नाम था खलनायक। उठती है कसक दिल पर धक धक कब होगा मिलन। फिल्म के गाने और कहानी सब कुछ कमाल की थी। फिल्म जितनी चर्चित रही उससे भी ज्यादा चर्चित रहा फिल्म का यह गाना। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। इस गाने ने इतनी सुर्खियां बटोरी कि इस पर 22 प्रकार से प्रतिबंध लगाया गया। चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल में। इस एक गाने ने माधुरी को एक बार फिर से घर घर तक पहुंचा दिया। इसे बलगर बताकर बैन करने की भी कोशिश की गई, लेकिन इसके पॉपुलर के चलते ऐसा नहीं हो पाया। इस फिल्म के दौरान संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का प्यार अपने चरम पर था। मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। और मीडिया की सुर्खियां हुआ करता था। फिल्म में संजय दत्त खलनायक बने और उन्हें बदमाशी का ऐसा शौक चढ़ा कि वह सच में खलनायक बन गए। 1993 में जब संजय दत्त का नाम बम्बई ब्लास्ट में आया और उन्हें जेल हो गई, तो संजय दत्त और माधुरी की प्रेम कहानी का भी अंत हो गया और माधुरी ने उनसे दूरी बना ली। माधुरी की हर साल 6 से 7 फिल्में आती थी, जिसमें से अगर 2 भी हिट हो गई तो वह सुर्खियां बटोर लेती थी। बाकी फ्लॉप की बात कौन करता है। हर साल कोई न कोई एक ऐसी फिल्म जरूर आती थी जो साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनती थी और वह टॉप की लिस्ट में बनी रहती थी। फिल्म बेटा में वो एक बार फिर से अनिल कपूर के साथ नजर आईं। कोयल सी तेरी बोली। फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म के गाने लोगों को खूब पसंद आए और माधुरी के लिए यह फिल्म भी मील का पत्थर साबित हुई। तू मेरी इज्जत की फिक्र कर रहा है, जिसे उतारने के लिए कल तू मेले में आया था। अरे अगर कल ये आदमी ना होता तो तू मुझे नोच कर खा चुका होता। और इसी फिल्म का गाना था जिसके बाद लोग उन्हें धक धक गर्ल कहकर बुलाने लगे। फिल्म में उन्होंने अनिल कपूर के साथ धक धक किया और उनका मन सच में अनिल कपूर के लिए धड़कने लगा। मत करो। देखो जी, मैं विश्वामित्र नहीं हूँ जो तुम्हारी इन हरकतों से पिघल जाऊंगा। ये बात है। हाँ, यही बात। कुछ हो रहा है।
माधुरी दीक्षित ने अनिल कपूर के साथ लगभग 18 फिल्मों में काम किया और वह अनिल कपूर के प्यार में भी पड़ गईं। अनिल कपूर पहले से शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी को धोखा देकर माधुरी की खूबसूरती के दीवाने हो गए। माधुरी को भी उनके शादीशुदा होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। दोनों का मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा मोहिनी। लंबे समय तक सीक्रेट अफेयर चला और दोनों की कई आउटडोर की खबरें भी चर्चा का विषय रहीं। लेकिन जैसे ही इस रिश्ते की खबर अनिल कपूर की पत्नी को लगी तो उन्होंने अनिल कपूर की खटिया खड़ी कर दी और अनिल कपूर ने भी माधुरी दीक्षित से दूरी बना ली और माधुरी का एक बार फिर से दिल टूट गया। कुछ भुला दिया, वफा का कैसा सिला दिया। फिल्म पुकार के बाद दोनों ने कभी भी एक साथ काम नहीं किया। 1994 में माधुरी की केवल 2 फिल्में आईं, अंजाम जिसमें वो शाहरुख खान के साथ नजर आईं। 18 बरस की कवारी करी थी, घूंघट में मुखड़ा। शाहरुख खान पहली बार इस फिल्म में विलन बने। फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन फिल्म में शाहरुख खान ने माधुरी को जैसे प्रपोज किया उसे आज तक लोग भुला नहीं पाए। एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, कीड़े पड़ेंगे तड़प तड़प के मरेगा तू। एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। और इसे आज भी बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक प्रपोजल माना जाता है। इसके बाद इसी साल वो एक बार फिर से सलमान खान के साथ नजर आई। फिल्म का नाम था हम आपके हैं कौन और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से तहलका मचा दिया। दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को। फिल्म नदिया का पार शहरी संस्करण थी। पारिवारिक माहौल वाली इस फिल्म ने वह सफलता पाई कि हर कोई निशा और प्रेम का दीवाना हो गया। पहला प्यार है, पहली फिल्म के गाने सुपरहिट रहे और यह ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। हम आपके हैं कौन के लिए माधुरी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और वह देश की सबसे पसंदीदा हीरोइन बन गई। ये मौसम का जादू है मितवा। फिल्म अंजाम और हम आपके हैं कौन दोनों की सबसे खास बात यह रही कि इन दोनों फिल्मों में माधुरी दीक्षित ने हीरो यानी कि सलमान खान और शाहरुख खान से दुगनी फीस ली थी और अगले साल यानी कि 1955 में उनकी 3 फिल्में आईं, जिसमें याराना, पापी देवता और राजा। लेकिन चली सिर्फ राजा। राजा फिल्म की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। फूल मांगो ना बहार मांगो। फिल्म में माधुरी की खूबसूरती ने अलग ही लेवल सेट किया। वहीं संजय कपूर ने भी फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे। फिल्म का सब कुछ हिट रहा था, लेकिन जो सबसे हिट रहा था वह था फिल्म का म्यूजिक। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। फिल्म में भाई के प्यार पर भी एक गाना था जिसने उस समय लोगों का खूब दिल जीता। फिल्म के सभी गाने सुपरहिट रहे और आज भी इसके गाने बॉलीवुड के एवरग्रीन गानों की लिस्ट में शामिल हैं। साल 1997 में उनकी 2 फिल्में आई, राजकुमार और प्रेम ग्रंथ, जिनमें प्रेम ग्रंथ काफी सुर्खियों में रही। दिल देने की रुत आई। फिल्म में एक रेप सीन था जिसे करने से माधुरी ने मना कर दिया था, लेकिन डायरेक्टर ने जबरदस्ती वो सीन शूट करवाया और पहली बार माधुरी ने एक रेप सीन दिया, जिसे करने के बाद माधुरी की हालत खराब हो गई थी। यह एक ऐसा सीन था जिसका सदमा माधुरी पर महीनों तक रहा और महीनों तक उनकी हालत बिगड़ी रही। इसके बाद फिल्म आई कोयला, जिसमें वह शाहरुख खान के साथ नजर आई और फिल्म भी ठीक ठाक रही। फिल्म तो उतनी सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसके गाने बड़ी हिट हुए। और इसके बाद उनकी एक और ऐसी फिल्म आई जिसने उन्हें खूब शोहरत दी। फिल्म थी दिल तो पागल है। हंसाता है यही रुलाता है, दिल तो पागल है। दिल तो पागल है यह भी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। फिल्म में उनके साथ करिश्मा कपूर और शाहरुख खान थे। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और माधुरी को भी इससे खूब नाम और शोहरत मिली और वह नंबर 1 हीरोइन बन गई। दोनों को पास ले आई। माधुरी का नाम मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी जुड़ा और दोनों के प्यार की किस्तों ने बॉलीवुड के गलियारों में खूब धूम प्यार से भी ज्यादा
तुझे प्यार करता हूँ। अच्छा, लंबे समय तक दोनों साथ रहे। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और लंबा अफेयर भी चलाया। मिथुन शादीशुदा थे, फिर भी माधुरी उनके लिए पागल थी और उनके शादीशुदा होने के बाद भी माधुरी ने खुलकर मिथुन से इश्क लड़ाया और एक लंबे समय तक रिलेशन में रहने के बाद दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली, जिसका कारण भी मिथुन की पत्नी ही थी। इसी दौरान माधुरी का नाम क्रिकेटर अजय जडेजा के साथ भी जुड़ा। दोनों की कई रोमांटिक तस्वीरें अचानक से सामने आईं, जिनसे हर कोई चौंक गया था। माधुरी अजय से शादी करना चाहती थी, लेकिन अजय के शाही परिवार ने माधुरी को एक ऊंचे खानदान की बहू बनने लायक नहीं समझा और शादी से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी बहू में यह 3 बातें चाहिए थी: परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। कुछ समय बाद अजय जडेजा का नाम मैच फिक्सिंग में आ गया और उनका कैरियर खत्म हो गया और माधुरी ने भी उनसे दूरी बना ली और इस तरह माधुरी का यहाँ भी दिल टूट गया। इसके बाद माधुरी बॉलीवुड के जग्गू दादा यानी कि जैकी श्रॉफ के साथ भी माधुरी दीक्षित का नाम जुड़ा। मेरी प्यास बुझा, मुझे गंगा बनाकर पूरा वचन आजा। और दोनों के संबंधों की कई खबरें अखबारों की सुर्खियां भी बनी। जैकी श्रॉफ भी शादीशुदा थे और अपनी पत्नी को धोखा देकर माधुरी के प्यार में पागल हो रहे थे। माधुरी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन माधुरी को बहुत जल्द यह समझ में आ गया था कि जैकी श्रॉफ उनके साथ सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही चलाना चाहते हैं और वह उनसे कभी भी शादी नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने जग्गू दादा को भीड़ू वाली गोली दी और उनसे दूरी बना ली। और इसी दौरान माधुरी कुछ फिल्मों में नजर आई, लेकिन यह फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं और उन्हें धीरे धीरे काम मिलना कम होने लगा। 1999 में उनकी सिर्फ एक फिल्म आई जिसका नाम था आरजू, लेकिन यह फिल्म भी माधुरी की आरजू को पूरा नहीं कर पाई। फिल्म का सिर्फ एक गाना छोड़कर लोगों को और भी कुछ याद नहीं रहा। माधुरी की कुछ और भी हिट फिल्में आई, जिसमें मृत्युदंड, लज्जा और भी ऐसी कई फिल्में रहीं। माधुरी की आखिरी हिट फिल्म थी देवदास, जिसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या के साथ वो नजर आई। फिल्म ने उस साल सबसे ज्यादा कमाई करके रिकॉर्ड बना दिया था। माधुरी का सफर धीरे धीरे डगमगाने लगा था, तो उन्होंने शादी करने का मन बना लिया। 1999 में माधुरी अपने भाई से मिलने अमेरिका गईं और कैलिफोर्निया में एक डॉक्टर से उनकी मुलाकात हुई और बातों ही बातों में उन्होंने अपना दिल दे दिया। कमाल की बात यह है कि उस डॉक्टर ने भी माधुरी का नाम तक नहीं सुना था। शायद वह फिल्में नहीं देखता था, मतलब बॉलीवुड की। कुछ दिनों तक दोनों साथ रहे, मिले और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और दोनों ने बिना किसी को बताए कैलिफोर्निया में ही 17 अक्टूबर 1999 में माधुरी दीक्षित ने श्रीराम नैनी से शादी कर ली और सीधा शादी करके भारत लौटी। जब उनकी शादी की खबर भारत में फैली तो लाखों लोगों के दिल टूट गए। इसके बाद माधुरी ने भारत में रिसेप्शन रखा और सभी को बुलाया। शादी के बाद भी माधुरी कुछ फिल्मों में नजर आई, जिसमें पुकार, हम तुम्हारे हैं सनम, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे, दिल तो पागल है जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल रहीं। शादी के बाद ही उनकी फिल्म आई देवदास और इसके बाद वह अपने पति के साथ अमेरिका चली गईं और फिर एक लंबे समय तक भारत लौटकर नहीं आईं। फिर उनके 2 बच्चे हुए और लगभग 5 साल के बाद वो भारत लौटी और दोबारा फिल्म आजा नचले से फिल्मों में वापसी। आजा नचले, इसके बाद उनकी कुछ फिल्में भी आई, जिसमें यह जवानी है दीवानी, 1.5 हिस्से, आजा रे सवारिया, देखा देखी तनिक हो जाए, गुलाब गैंग जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। लगभग 16 साल बाद माधुरी ने अनिल कपूर के साथ फिल्म टोटल धमाल में काम किया। यह फिल्म एक मल्टी स्टारर थी, लेकिन माधुरी के काम को खूब पसंद किया। कोई ऐसा सुन बजा सकी फिल्म माजा माँ भी उनकी एक चर्चित फिल्म रही और इसके अलावा माधुरी कुछ टीवी सीरियल्स में भी जज के तौर पर दिखी। माधुरी दीक्षित को मैगी का ऐड करने के लिए खूब आलोचना सहनी पड़ी। जब मैगी में जहरीला पदार्थ पाया गया तो लोगों ने
माधुरी पर जहरीली मैगी का ऐड करने के लिए उन्हें खूब ट्रोल किया और माधुरी पर एफआईआर भी करवा दी गई। इसी तरह जब महाराष्ट्र सरकार ने माधुरी को स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो माधुरी ने उसके लिए 10 करोड़ मांगे थे, जबकि उन्हें एक समाज सेवक के तौर पर एम्बेसडर बनाया गया था। लेकिन माधुरी ने सिर्फ पैसों पर ध्यान दिया, जिसके बाद लोग भड़क गए और लोगों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। लोगों ने कहा कि यह सिर्फ पैसों के लिए काम करती है और लोगों की भलाई से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। माधुरी दीक्षित ने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में लगभग 80 फिल्मों में काम किया। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। और 5 बार फिल्म फेयर का अवार्ड अपने नाम किया। उन्हें लगभग 13 बार बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी किया गया और वह पद्मश्री से भी सम्मानित है। माधुरी दीक्षित बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जिन्हें बॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेस माना जाता है और आज भी करोड़ों लोग उनके चाहने वाले हैं और उनकी फिल्में, उनकी एक्टिंग और उनके डांस के दीवानों की आज भी कमी नहीं है। तो यह थी बॉलीवुड की धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित। तेरे बिन नहीं गुजरे